सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे हैं। देखो मैनी, एक ग्रेट मैनी, एक गुड मैनी, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। जैसे एक ग्रेट मैनी गर्ल्स आर सिटिंग देयर, तो एक ग्रेट मैनी के बाद क्या है, नाउन गर्ल्स है, प्लूरल है, और आर वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर यहाँ गर्ल लिखते तो भी रॉन्ग था और वर्ब इज सिंगुलर नहीं आएगी। मतलब मैनी के बाद, एक ग्रेट मैनी के बाद नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ऐसे दोनों प्लूरल आएंगे। ये सही है, सेंटेंस सही लिखा हुआ है। ठीक है, मैनी ए पेन इज ब्लैक। देखो इसमें क्या है फर्क, मैनी के बाद अगर ये आर्टिकल आता है, मैनी के बाद या तो ए या एन आर्टिकल आएगा तो फिर सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ऐसे मैनी ए पेन इज ब्लैक, तो यहाँ मैनी ए आया तो फिर ये नाउन पेन सिंगुलर है और इज वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पेन्स नहीं लिख सकते और यहाँ आर नहीं लिख सकते। ठीक है, मैनी ए पेन इज ब्लैक, दोनों में फर्क कितना सा। इसमें देखो इसमें तो ये ग्रेट मैनी, मैनी सबसे लास्ट में था, तो मैनी बहुत सारों के लिए होता है तो फिर नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन इसमें देखो मैनी के बाद ये आर्टिकल आ गया, इसलिए फिर नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगी ऐसे। और ये एन आर्टिकल उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ये तो। ठीक है, इन दोनों के ऊपर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों में फर्क इतना सा है, ऊपर वाले में तो ये ग्रेट मैनी, मैनी लास्ट में है तो नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। ये ग्रेट मैनी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है और एक गुड मैनी भी हो सकता है। अगर मैनी के बाद ये आर्टिकल लग गया या एन आर्टिकल लगा सब्जेक्ट के अनुसार तो अभी नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब सिंगुलर होगी, दोनों में फर्क है। ठीक है, देयर वर ए गुड मैनी पीपल एट द कंसर्ट। देखो देयर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना तो बाद वाले नाउन को देखना है। देखो फिर यहाँ क्या है, देयर वर ए गुड मैनी पीपल। ठीक है, मैनी तो देयर के बाद यहाँ तो सब्जेक्ट होगा नहीं, फिर देयर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वर्ब के बाद क्या नाउन है, वर्ब के बाद नाउन क्या है, ए गुड मैनी पीपल। पीपल यानी मैनी के बाद प्लूरल है, पीपल यानी लोग। ठीक है, तो फिर यहाँ वर आएगी, वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, यहाँ वर आ गया, वैसे इस आधार पे होता है। ठीक है, अब देखो ये नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल होगी, दोनों प्लूरल आएंगे। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, अगर इसको ऐसे लिखते ए नंबर ऑफ गर्ल हैज पास्ड तो फिर रॉन्ग हो जाता। ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी ऐसे। ए लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स वर रिसीव्ड, अब ए नंबर ऑफ या ये लार्ज नंबर ऑफ भी हो सकता है। नंबर मतलब संख्या के लिए, संख्या के लिए काउंट हो रहे हैं ना, तो फिर नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ है तो फिर यहाँ पे नाउन प्लूरल होगा। देखो लेटर्स, और फिर वर्ब प्लूरल आएगी वर। अगर यहाँ लेटर वाज लिखते तो फिर रॉन्ग होता, लेटर्स वर आएगा ऐसे। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ आता है। ठीक है, दोनों में इतने, इसमें देखो द नंबर ऑफ आता है तो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। एक सेंटेंस याद रखने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखो द नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ है, नाउन तो प्लूरल आएगा व्हीकल्स, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ द नंबर ऑफ व्हीकल नहीं आएगा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे, फिर यहाँ पे वर्ब वापस सिंगुलर है, भले नाउन प्लूरल सा होता, प्लूरल है नाउन तो, लेकिन यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी। इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ऐसे, आर इंक्रीजिंग डे बाय डे नहीं आएगा, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे आएगा। नाउ नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इस वाले को याद रखना सिर्फ, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमें याद रहा इसका, तो हमें पता चल गया है कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। अब इसके विपरीत चलोगे तो ए नंबर ऑफ में नाउन प्लूरल आएगा तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी, बस दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसे। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज कलेक्टेड, ए लार्ज ऑफ अमाउंट में इसमें क्या आएगा, ये मनी है तो फिर इसके लिए क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी ये लार्ज अमाउंट ऑफ में। ठीक है, द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। देखो द नंबर ऑफ आया तो होमलेस पीपल नाउन प्लूरल है और वर्ब वापस सिंगुलर आएगी, हैज, या हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ से स्टार्ट है। द नंबर ऑफ को बताया मैंने, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे,
द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। और भी आगे सेंटेंस लिखा मैंने, द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन द पॉपुलेशन इज हाई लिखा। अगर मैं यहाँ आर हाई लिखता तो फिर रॉन्ग हो जाता, ठीक है, इज हाई सही है। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ से स्टार्ट है सेंटेंस, द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन द पॉपुलेशन इज हाई, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर द नंबर ऑफ के ऊपर प्रश्न आते हैं, मैनी वाले पे आते हैं और ये मैनी ये वाले पे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। मैनी के बाद अगर ये आर्टिकल लग गया तो फिर नाउन सिंगुलर आएगा, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बाकी जो ऊपर वाले हैं इसमें मैनी के, देखो इसमें मैनी के बाद ये आर्टिकल लगा हुआ और इसमें ए ग्रेट मैनी है, ए गुड मैनी है, मैनी सबसे लास्ट में है और इसके बाद आर्टिकल नहीं है, डायरेक्ट नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल, ऐसे, मतलब मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल आएगी, ऐसे, इस पर आधारित। लेकिन जैसे ही ये आर्टिकल या एन आर्टिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो फिर नाउन सिंगुलर रहेगा और वर्ब सिंगुलर रहेगी, दोनों में फर्क इतना सा है, ठीक है। और देयर या, वैसे तो देयर या इट से शुरू होते हैं, लेकिन देयर वाले सेंटेंस में क्या करना है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट देखो, वर्ब के बाद नाउन देखो, ये वर्ब है, उसके बाद देखो यहाँ पे नाउन क्या है, ए गुड मैनी पीपल है, ए गुड मैनी पीपल, तो इसके लिए नाउन प्लूरल और वर्ब फिर प्लूरल आएगी, इसलिए यहाँ वर आया, ऐसे। बाद वाले को देखना है देयर वाले सेंटेंस में, इसमें हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, बस।